यूपी के इटावा जिले में एक बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 22 जून को यूपी के इटावा के दादरपुर गांव में कुछ दबंग किस्म के लोगों के द्वारा यादव कथावाचक के साथ जो भी अमानवीय घटना की गई है कि यादव कथावाचक था, उसका सर मुड़वाया गया, नाक रगड़ाई गई, जो भी सारी चीज़ें की गई, जिसके बाद में राजनेताओं के तमाम प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जो है यादव समाज का होने के नाते उनको अपने यहाँ बुलाया और उनका सम्मान किया। जिस तरीके से कई नेताओं के जो है बयान सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, उसी क्रम में उस मामले को लेकर हम लोग पहुँचे हैं सीतापुर जिले के महमूदाबाद तहसील अंतर्गत राजापुर गांव में बजरंग धाम आश्रम है। यहाँ के जो मुखिया हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं अजय यादव महाराज, उनसे बातचीत करेंगे कि इस घटना को लेकर के उनके क्या वक्तव्य हैं, उनके क्या विचार हैं। किस तरीके से यादव कथावाचक के साथ में अभी 22 तारीख को घटना हुई है इटावा में, इस पर आपके क्या विचार हैं कि वहाँ पर जो घटना हुई किस तरीके से, क्या इस पर क्या विचार आप व्यक्त करना चाहेंगे? देखिए, ये जो हुआ इटावा में, ये बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। और जो जातिवाद को लेकर के इन लोगों ने, जो ब्राह्मणों ने खास करके जातिवाद को लेकर, जो यादव होने के नाते और उसको चमार जाति का दर्जा दिया गया और यादव कह करके जो उसका सर मुंडवाया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ये बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, रामायण कहती है, गीता कहती है, भागवत कहती है। मैं यहाँ पर 4 भागवत की बात करूँगा, रामायण की बात करूँगा, विश्राम सागर की बात करूँगा और महाभारत की बात करूँगा। भगवान ने कभी नहीं कहा है ब्राह्मण श्रेष्ठ है, कहीं लिखा नहीं है ये ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ हैं और सब प्रधान है। क्यों? क्योंकि मानव ईश्वर का अंश है और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज अमल चेतन सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने हम सभी को बनाया और भगवान परमात्मा कहते भी हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ये कहीं नहीं कहा है कि सबसे अधिक ब्राह्मण मोहि भाए। यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता, ब्राह्मण को परमात्मा ज़्यादा मानता, तो ये नहीं कहता कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक ब्राह्मण मोहि भाए। ये कहीं नहीं कहा परमात्मा ने। और अहीर जाति तो वो है कि जो सर्व जातियों में हीर है, उसी का नाम अहीर है। क्यों? कैसे इन लोगों ने कह दिया कि ये वैसे हैं, ये शूद्र हैं, इनकी कथा नहीं सुननी चाहिए। और कई विषयों पर बात करनी है हमें। एक तो लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। जिसने प्रेम को पढ़ा, जिसने प्रेम जाना, वही तो ब्राह्मण है, वही पंडित है। और ब्राह्मण क्या है? जिसमें ब्रह्म को जानने की क्षमता हो, जिसमें अपना बनाए नहीं, ब्रह्म के ज्ञान जिसके अंदर उत्पन्न हो अपने आप से और ब्रह्म को जाने, ब्रह्म की दिशा में भटके हुए लोगों को मोड़ दे, वो ब्राह्मण है। कहने से थोड़ी कोई माथ रंग लेने से, पीले कपड़े वस्त्र पहन लेने से कोई ब्राह्मण हो जाता है। अभद्र व्यवहार कर रहे हो, प्रेम नाम की तुम्हारे अंदर चीज नहीं है, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हो, बनते हो पंडित। पंडित का मतलब जानते हो? जिसके अंदर प्रेम है, जो संसार को एक भावना से, एक दृष्टि से देखता है, वही पंडित है। और यादव क्या है? यादव की आज वंशावली संपूर्ण हम यादव की बता रहे हैं कि यादव क्या है। यादव अपने में बहुत बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 12 वर्ण ब्राह्मण 36 वर्ण अहीर, ठारी ब्राह्मण अर्ज करते हैं क्यों ना भयन अहीर। अहीर जाति में जन्म लेने के लिए ब्राह्मण भी तरसते हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण नहीं, देवता भी तरसते हैं। देवता तपस्या करते हैं, देवता लोग चिंतन मनन करते, परमात्मा से विनती करते कि अब की बार जब धराधाम पर जब फिर से सृष्टि का निर्माण हो तो हमें भी इस पृथ्वी पर अवतरित करना। और ऐसी वैसी जाति में नहीं, वो जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कुलीन जाति है, वो अहीर जाति में हमको जन्म देना। और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, भगवान श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी ने पूछा है, तुम्हारे भक्त कैसे होते हैं? भगवान ने कहा है कि मेरे भक्त वो हैं जो कभी कभी मेरा गुणगान करते करते हंसने लगे, कभी कभी मेरा गुणगान करते करते रोने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, वो भक्त तुम्हारे कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय निर्मल, जिसका हृदय पवित्र है, मन निर्मल है,
वही हमारा दास कहलाने के काबिल है। और जिसके अंदर दुष्कर्म, दुराचार, अत्याचार ये भरा है, वो हमारा भक्त तो कहलाने की बात दूर है, वो हमारा शत्रु भी कहलाने के लायक नहीं। और बाबा जी ने इसको स्पष्ट भी किया है, नोई निर्वत्र पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निजदासा। अहीर के समान किसी का हृदय निर्मल है ही नहीं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई भक्त है हमारा तो वो अहीर जाति में जन्म लेता है। और आज मैं इस विषय पर बात करता हूं कि ब्राह्मणों का और यादवों का ताल्लुकात क्या है। जाति के शुक्राचार्य जाति के क्या हैं? जब ये धर्म गुरु बने हैं, कोई शंकराचार्य, कोई पीठाधीश्वर बना अपने आप को बता रहे हैं, जो दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म करते हैं और ये सब कर रहे हैं, अपने आप को धर्म गुरु बता रहे हैं, तो इनको भी ज्ञान होगा कि इन्होंने पढ़ा होगा, तो उस बात को क्यों दबाए रखे। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य किस जाति से हैं ये लोग खूब जानते हैं। इंद्र की बेटी जयंती जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य को विवाही गई, उनके यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम देवयानी पड़ा। देवयानी का विवाह महाराज ययाति के साथ में हुआ है, और महाराज ययाति के साथ में विवाह हुआ है देवयानी से, और ययाति से जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम पड़ा यदु, उसी से चला है यदुवंश। अब बताइए आप कौन पूज्य है और कौन पूज्य नहीं है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। और जो जातवाद को लेकर बात करते हैं, भगवान ने कभी इनको इनके अहंकार का दंड हर जगह पर भगवान ने दिया। कहाँ कहाँ दिया है, ये तो रही भागवत की बात जो मैंने बताया। अब आ जाइए आपको रामायण की बात बताएं। रामायण में आप लोगों ने खूब पढ़ा है, खूब देखा भी है कि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारा 5वां वेद कहलाता। रामचरितमानस हमारा 5वां वेद है। उसमें माता सेवरी जाति की भिलनी थी, जिसने जाति की भिलनी यानी कि जाति की पासिन थी, उसके बेर भगवान ने उसके प्रेम और उसकी भक्ति और उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के उसके जूठे बेर खाए भगवान ने। कहीं ब्राह्मण के जूठे बेर नहीं खाए, ये कहीं नहीं लिखा है। और अब आइए आपको विश्राम सागर की बात बता रहे। विश्राम सागर में ब्राह्मणों को अहंकार हुआ। माघ मास में गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। उस समय ब्राह्मण स्नान करने गंगा को जा रहे, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। इन लोगों को अहंकार था, मैं तो ब्राह्मण हूँ। मार्ग में बैठे थे जो जाति के चमार थे, जाति के चमार, बाबा रविदास जी जाति के चमार थे। मार्ग में बैठे अपने जूता चप्पल गांठने का कार्य कर रहे थे। ये लोग निकल रहे थे, बोले रविदास तू गंगा स्नान करने नहीं चलेगा, सब चल रहे हैं। बाबा रविदास जी ने कहा हमारे पास इस समय काम ज़्यादा है, इसलिए मैं स्नान करने नहीं पहुंच पाऊंगा। आप लोग ऐसा करो कि हमारी कुछ कौड़ियां हैं, इनको ले जा करके गंगा जी को अर्पित कर देना, और वो कह देना तुम्हारा दास, तुम्हारा भक्त रविदास ने तुमको ये कौड़ियाँ, ये चौगानियाँ भेजी है। और जब हाथ निकाल के गंगा जी ले तभी उनको देना, ऐसे नहीं डालना। ब्राह्मणों ने सोचा ये कैसा मूर्ख हो, कैसा गंवार, हम जाति के ब्राह्मण, गर्व हुआ। भगवान खुद कहता है कि मैं ना मेवा खाता हूँ, ना मिश्री खाता हूँ, ना तुम्हारे मिष्ठान खाता हूँ, ना पकवान खाता हूँ। जब खाता हूँ तो अहंकार खाता हूँ। जिसके अंदर अहंकार हो गया वही भगवान का भोजन है। इनके अंदर अहंकार था। ये लोग गए, गंगा जी की पूजा अर्चन किए, ये नाना प्रकार से मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन गंगा जी के दर्शन होना तो बड़ी दूर की बात है। गंगा जी की एक झलक तक नहीं देखी। और जहाँ उस चमार जाति के भक्त का नाम लिया बाबा रविदास जी का, गंगा जी ने हाथ निकाल करके अपनी उसकी चौगानियाँ स्वीकार की और अंदर जा करके 2 रत्न जड़े कंगन निकाल कर दे देती हैं हाथ पर, और कहती हैं मेरे भक्त रविदास को दे देना जा करके। इनको अहंकार था, अहंकार बस ये लोग बोले माता जी आपने हमारे साथ में बहुत गलत किया है, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मैंने कई जन्म मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, विधान करता हूँ, आपने हमको दर्शन नहीं दिया। और एक जाति के चमार का जब मैंने नाम लिया तो आपने स्वयं प्रकट होकर के उसकी प्रसाद को स्वीकार किया और उसको दक्षिणा रूप में आपने रतन जड़े कंगन दिए। तो गंगा जी ने कहा जानते हो उस भक्त ने जब जब जन्म लिया है, तुम लोग पैसे के, तुम लोग स्वार्थ के बस हमारी पूजा करते हो, अन्यथा तुम लोग पूजा नहीं करोगे। वो निष्काम भाव से निस्वार्थ पूजा करता है। जब जब उसने जन्म लिया है तब तब हमारी भक्ति की। वहाँ से चलते हैं ब्राह्मणों ने सोचा रत्न जड़े कंगन है बड़े महंगे हैं, इनको हम छिपा लेंगे। लेकिन जब सोचते हैं कि जिस मार्ग पर रविदास बैठा उस मार्ग को बदल कर दूसरे मार्ग पर चलते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो जिस मार्ग पर ये लोग जाते हैं उस मार्ग पर आगे बाबा को बैठे पाते हैं। सोचा कि अब जान ऐसे नहीं बचेगी। जब ऐसे जान नहीं बचेगी तब ये लोग जा करके पहुँचे उनके सामने, तो सोचा 2 नहीं छिपाएंगे, 1 चुरा लेंगे। 1 चुराने का विचार किया, 1 को निकाल के रख लिया
दूसरा जा कर के दे दिया रविदास जी को, ये तुम्हारे लिए प्रसाद दिया है। बाबा रविदास जी बड़े तपस्वी थे और गंगा जी के परम भक्त थे। वो अपने ज्ञान के द्वारा अपनी दृष्टि से जान गए कि 2 कंगन दिए हैं। तो उन्होंने कहा दूसरा कहाँ है? ये लोग बोले दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं दिया था। नाना प्रकार की कस्में झूठी खाने लगे। गंगा जी ने बाबा रविदास जी ने कहा यदि गंगा जी की शक्ति और मेरी भक्ति सच है और सत्य है तो तुम लोगों को कसम खाने की जरूरत नहीं है। अपने जिस कठौते में जल रखते थे उसको आगे मंगवाया और उस कठौते से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गंगा मैया यदि मेरी भक्ति सच है और यदि तुम्हारी शक्ति सत्य है तो इस कठौते से तुमको प्रकट होना पड़ेगा। गंगा मैया उस कठौते से प्रकट होकर उसी और रविदास भक्त के हाथ पर दूसरा कंगन रख देती हैं। तभी से हमारे देश में तभी से ये लोग कहते चले आए हैं कि अपन मन चंगा तो कठौते में गंगा। और अब महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में जैसे जाति का अहंकार हो जाता है, महाभारत में भी अहंकार हुआ। कब? पांडवों को जब भंडारा किया तब। एक भंडारा किया, उनको अहंकार हो गया कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, कुलीन जाति के ब्राह्मणों को बुलाऊंगा, दूसरी जाति को नहीं बुलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे, सभी लोग जानते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जिसको बुलाना चाहते हो बुलाओ। इन्होंने गर्व किया इस बात का, फिर सोचा कि भंडारा कर रहे हैं, भंडारा पूरा हुआ है या अधूरा रहा है, इस विषय को हम कैसे जानेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा कि जो गेट है, जो मेन गेट जिससे आएंगे लोग और जिससे लोग बाहर जाएंगे, उस पर एक घंटा टंगवाइए। भोजन करके जब सब आचमन करें, यदि घंटा बज जाए अपने आप तो समझ लेना कि तुम्हारा भंडारा पूरा है, अगर नहीं बजा तो अधूरा है। ये लोग सारे लोगों को बुलाए, सब लोग आए, ब्राह्मण लोग आए, भोजन किए, भंडारा किया, आचमन किया, घंटा बजने की तो बात हिला तक नहीं। भगवान कन्हैया ने कह दिया धर्मराज तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। धर्मराज को संदेह हुआ, महाराज फिर कैसे पूरा होगा और क्यों नहीं पूरा हुआ? तो भगवान ने कहा तुम्हारे अंदर अहंकार था, मैं ब्राह्मणों को बुलाऊंगा। ब्राह्मण क्या है? कहते हैं नामी साधु 10 विप्रा। यदि किसी ने पीले वस्त्र धारण कर लिए और यदि भगवान का नाम का सच्चे मन से जाप करता तो 10 ब्राह्मणों के बराबर है। नामी साधु 10 विप्रा। और कहा गया है जन्म जाति ना शूद्रा, जन्म जाति ना ब्राह्मणा। जन्म से ना कोई शूद्र है और ना कोई ब्राह्मण है। कर्मे शूद्रा कर्मे ब्राह्मणा। कर्म ही शूद्र बनाता है और कर्म ही ब्राह्मण बनाता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं, फिर जगह जगह लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, सब लोग जानते हैं। फिर ये कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है और ब्राह्मण ही पूजा के योग्य है। हर किसी को अधिकार है कथा करने का, जिसमें ब्रह्म ज्ञान है, जिसमें शास्त्र का ज्ञान है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर सनातन को आगे बढ़ाने की लालसा है, जो निष्काम भाव से बिना पैसे के बिना स्वार्थ के जो भक्ति करना चाहे, हर किसी को अधिकार है। बाबा रविदास जब धर्मराज को ये अहंकार हुआ, भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारे अंदर अहंकार था, उसको मिटना जरूरी था, इसलिए तुम्हारा यज्ञ नहीं पूरा हुआ। बोले अब कैसे पूरा होगा? तो बताए जाति का भंगी है। मेहतर जाति में एक बाबा रहते हैं काशी में, जिनका नाम सूप गांठने का कार्य करते हैं, इसलिए उनका नाम सूपा ऋषि पड़ा है। यदि सूपा ऋषि को लाएं, उनको भंडारा खिलाएं तो तुम्हारा यज्ञ भंडारा पूरा होगा। तो जा करके बाबा को लाए और बाबा को ला करके जब इन लोगों ने भोजन कराया है, तब जा करके घंटा बजा है, तब जा करके इनका यज्ञ पूरा हुआ है। तो बताइए भगवान ने कब इनको बढ़ावा दिया? भगवान ने कब इनको कहा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ? हर जगह पर इनको इनकी अहंकारता का, इनकी दुष्टता का प्रमाण दिया है कि मेरे भक्त द्रौपदी को शंका हुई, बाबा तो ये सारे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए हैं, नहीं भंडारा पूरा हुआ, ये एक जाति के भंगी आए हैं, ये भंडारा पूरा करवाने चले हैं। भंडारा पूरा हुआ। भगवान कन्हैया ने कहा किसी के मन में शंका आया, घंटा बजा है 2 बार, वैसे जितने बार कौर खाते बाबा, जितने निवाले खाते उतनी बार घंटा बजता, लेकिन नहीं बजा, 2 बार सिर्फ बजा। किसी ने शंका की, द्रौपदी ने तब असमंजस में आकर के भगवान से कहा मेरे मन में शंका प्रकट हुई। तो भगवान ने समझाया जाति भांति वर्ण भेद एको नहीं देखो, प्रेम देख कर भक्ति परेखूं। यदि प्रेम है, मैं वर्ण और जाति से मतलब नहीं रखता हूँ। जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर भक्ति है, जो मेरा सच्चे मन से चिंतन करता है, वही हमारा सच्चा भक्त है। अच्छा, दादरपुर वाली जो घटना है
उसमें अभी एक बयान उनका आ रहा है, जिनके यहाँ कथा थी, उनका आ रहा है कि उनका आरोप है कि जो कथावाचक या उनके सहयोगी थे, उन्होंने किसी महिला या उनकी पत्नी हो या महिला किसी के साथ में अभद्र व्यवहार या फिर कुछ इस तरीके की बातें की हैं। ये आप कह रहे हैं ना, पहले तो उसका सर मुंडवाया, पहले उस पर पेशाब छिड़कवाया, पहले उसको नाक रगड़वाई। मैं ये कहता हूँ, क्या तुम्हारे पास, तुम ही प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री तुम ही हो, या क्या हो तुम, डीएम हो, सीओ हो, एसपी हो, एमएलए हो, कौन हो तुम जो अपने आप से उसको दंडित करने लगे? इसके लिए देश का कानून था, देश के और भी लोग थे, इसको तुम्हें पहले जागृत करना था। इसके लिए 112 चलाई गई, जो माननीय अखिलेश यादव ने चलाई थी। 100 नंबर उसको बाबा जी ने बदल करके 112 रख दिया। वो तुम्हारे लिए सेवा के लिए हर समय तत्पर रहती, उसको फ़ोन करना चाहिए था। अभद्र व्यवहार इन लोगों ने किया था तो कानून इनको दंड देता। आप कौन होते हैं इनको दंड देने वाले? और ये सब गलत है, ये अफवाह है। अब फंसने जा रहे हैं ना, अब ये इन लोगों को फंसने का डर है, क्योंकि इतना इन लोगों ने दुष्कर्म किया। वो अपने बचाव में कर रहे हैं, अपने बचाव में ये सब कर रहे हैं, और इन्होंने दुष्कर्म की सीमा को क्रॉस कर दिया। मैं कहना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से, यदि तुम्हारे अंदर इंसानता है, तुम भी इंसान हो, और यदि आप अपनी पार्टी को, अपने आप को यदि बढ़ाना चाहते हो आगे, तो आज ये डट के फैसला करो कि अपराधियों को सजा खूब डट करके मिलनी चाहिए। जिन्होंने इतना अपराध किया इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी कहता है, काया से पातक जो होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई, नर नारी चाहे जो को हुई। कोई भी इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरित करके यदि अपराध करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि जातवाद करती हैं, जातवाद पर रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में जो होगा वो ये जानेंगे या तो परमात्मा ही जानेंगे। अच्छा, कई राजनेता हैं और कई ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो सही बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनका जो है मुकुंद मणि अग्निहोत्री करके आधार कार्ड जो है मिला है, और ये झूठ बोल रहे थे कथावाचक जी। झूठ बोल रहे थे? अब जब पहली बात तो एक बात सबसे सीधी बात हम जानते हैं कि हम कहते हैं भिखारी को यदि भीख ना दो तो उसकी तोंबी भी नहीं फोड़ना चाहिए। यदि तुम कथा बंधवाने गए, वो तुम्हारे जबरदस्ती तो तुम्हारे यहाँ कथा करने नहीं आए थे, यदि तुम कथा बंधवाने गए थे तो उसी जगह पर तुमको जाति पूछना था। यदि यादव बता देते, तुम कथा नहीं बंधवाते उनकी, उनको नहीं लाते अपने यहाँ, जबरदस्ती कोई नहीं आ जाता है। और दूसरी बात, यदि आए थे, आप जान गए थे यादव की यदि कथा, आपको यादव से घृणा है, यादव की कथा नहीं सुनना चाहते थे, तो उसको उसी जगह पर विराम देकर उसे वापस कर देते, अपना ब्राह्मण बुला लेते, उससे कथा सुनते। और ये लोग तो वो हैं, कोई शंकराचार्य बना, कोई बस दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पाखंड और सबसे ज़्यादा अत्याचार करने वाले दलित लोगों पर, हरिजन जाति पर, पिछड़े वर्ग पर अगर किसी ने अत्याचार किया तो यही लोग करने वाले, देश को बिगाड़ने वाले यही लोग, तीर्थों को बिगाड़ने वाले यही लोग हैं। इनके घर का छोटा बच्चा हो वो पूज्य है, चाहे जितने कुकर्म कर रहा हो, चाहे जितने कुकर्म करे वो पूज्य हो गए। और दूसरे कुल का कोई बच्चा होता है, बचपन से भक्ति करता, निष्काम भाव से, उसकी कोई पूजा का महत्व नहीं। तीर्थों पर जाया जाता है, कोई चंदन लगा देता, कोई कलावा बांध देता है, कुछ किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है, तो जबरदस्ती पैसे दो, इनको दक्षिणा जरूर मिलनी चाहिए। ये क्या है? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुम भी परमात्मा के भक्त हो तो परमात्मा पर विश्वास रखो, दुनियादारी से क्या मतलब। संत को परमात्मा देता है, संत को समाज से लेने देने का कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। परमात्मा पर विश्वास रखो, इनको खुद भगवान पर विश्वास नहीं। अच्छा, यूपी नहीं बल्कि पूरे भारत में यादव कथावाचक जो है बहुत सारे हैं, उन कथावाचकों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो यही कहूँगा, तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सर्व जातियों में हीर है, उस जाति, उसका नाम हीर है, उसमें तुमने जन्म लिया है। गर्व करो अपने आप में कि हम यादव हैं। यदुवंशी होने पर गर्व को, मैं तो आज हमारा सीना बहुत चौड़ा हो जाता है जब याद करते हैं कि हम यादव जाति में हमने जन्म लिया, उस जाति में जन्म लिया जिसका सुबह से शाम तक ब्राह्मण लोग गुणगान करते हैं। श्री राधा रानी हमारी यादव थी, भगवान श्री कृष्ण हमारी यादव थी। इस समय अनिरुद्धाचार्य जी को दुनिया मानती है, अनिरुद्धाचार्य जी को दुनिया देखती है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी से एक व्यक्ति ने पूछा है, या भगवान श्री कृष्ण किस जाति से थे, तो उन्होंने बताया भगवान की श्री कृष्ण यादव जाति से। और ये भागवत कहती है, ये गीता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे और उन्हीं का गुणगान ये लोग करते हैं। लेकिन आज तक तो कहावत ये सुनी थी कि जिस थाली में खाओ उसमें कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसमें खाता उसी में छेद करता, लेकिन वो और कोई नहीं, वो यही लोग हैं।
ये जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिसके नाम पर ये लोग लूटते हैं दुनिया को, जिसकी पूजा करते हैं, जिसके नाम से ये लोग कमाते खाते हैं, उसी के वंशजों पर, उसी के वंशजों पर ये लोग अत्याचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर और राधा रानी के नाम पर ये लोग कमाते खाते हैं और उन्हीं के वंशजों पर ये दुराचार करते हैं। तो दुनिया को जागृत होना है, दुनिया को जानना है ये बात कि ये क्या है और यादव क्या। यादव श्रेष्ठ है। मैं सब लोगों से, जो लोग इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप सनातन के सच्चे भक्त हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी को मानने वाले हैं, तो जिन तक ये वीडियो जाए इतना शेयर करो कि भारत के कोने कोने में ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि पाखंड की धज्जियां उड़ानी है। पाखंड की धज्जियां उड़ जाएं इस वीडियो के माध्यम से, इतना इसको शेयर करें। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और हमारे यूपी के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग क्या इतिहास देखते हैं या भारत का इतिहास देखे हैं? नहीं देखे तो देखिए, और देख करके यदि आप कानून चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो उसमें आपको देखना चाहिए कि उसमें लिखा है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लागू किया, उसी पर सब लोगों ने अपना मत दिया और सब लोग उससे सहमत हुए, तब जाकर के संविधान लिखा गया। तो उसमें सबका साथ सबका विकास, छोटा या बड़ा कोई नहीं है, सब श्रेष्ठ हैं, सब बड़े हैं। अब देखिए, ये तो हमारे संविधान की जो भारत का संविधान है, वो भी एक हिसाब से उसे भी शास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारे भारत की इस समय अर्थव्यवस्था देखी जाती है। उसको जब जब जरूरत पड़ती है तो उठा करके देखा जाता है इसमें क्या लिखा है, कैसे हमको क्या करना चाहिए। तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि जो अत्याचार करते हैं, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, वो कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी के घर का हो, कोई भी हो, उसको सजा उसके अपराध की मिलनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। और जो लोग ब्राह्मण होने का गर्व करते हैं, जो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, पूज्य हूँ और भगवान उनको ज़्यादा मानते हैं, मैं उन माई के लालों से कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हारे में क्षमता है तो मैं बजरंग धाम दिव्य दरबार से खुला चैलेंज करता हूँ। अगर तुम्हारे में क्षमता है तो आ जाओ बजरंग धाम में, अपनी शक्ति दिखाओ, अपनी भक्ति दिखाओ, अपना ज्ञान दिखाओ। यहाँ अगर एक यदुवंशी का दरबार है, एक यदुवंशी इसकी भी अर्थव्यवस्था को देख रहा है, यदि उसको पराजित करके चले जाओ तो सारा जीवन मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा। आ जाओ, जिस माई के लाल में इतनी ताकत। यहाँ पर इस कलयुग में जब दुबक के बैठे हो, छुप के बैठे हो, तब इस कलयुग में जब बिना अन्न के जीवन जीना, बिना भोजन के जीवन जीना संभव नहीं है, ऐसे में पूज्य श्री माता सावित्री देवी जी ने इस समय 10 वर्षों से भोजन नहीं किया है और उसके उपरांत भोजन ना करते हुए जल आधार पर अपना जीवन व्यापन कर रही हैं, भगवान का चिंतन और भजन कर रही हैं। उसके उपरांत अभी कुछ समय पहले की बात है, माता सावित्री जी ने अपनी जुबान को त्रिशूल से फाड़कर हमारे यहाँ से इस धाम से 90 किलोमीटर की यात्रा नैमिषारण्य तीर्थ की है, जहाँ पैदल चली गई और एक नहीं, एक दिन में जाकर के माता जी के दर्शन किए हैं। अगर किसी माई के लाल में क्षमता है तो आओ, इतना जौहर करके दिखाओ, इतनी अपनी शक्ति दिखाओ, तब हम माने कि तुमको भगवान ज्यादा मानता है, तुम श्रेष्ठ हो। कहीं पर आगे निकल के दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ, तब तुमको मैं मानूंगा श्रेष्ठ हो। ऐसे चंदन लगा लेने का, चंदन तो बाजार में बिकता है, मार्केटों पर बिक रहा है, चंदन कोई भी लगा सकता है, माथ रंग सकता है, पीले कपड़े बिक रहे हैं, खरीद के पहन लो, तुम बड़े हो गए। ऐसे कोई बड़ा हो जाता है। और मैं कहता हूं, अगर इतनी यादों से घृणा है तो आज से राधा रानी और भगवान का नाम लेना बंद करो, अपना नाम जपो। जब तुम ही श्रेष्ठ हो तो भगवान का नाम क्यों लेते हो? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जितने लोग और मैं कहता हूं, जब तुम ब्राह्मण होने का गर्व करते हो और अन्य जातियों से घृणा करते हो तो अदर जाति में कथा कहने जाते क्यों हो? पहले लोग कहते कि नमक खाओ जिसका, उसकी नमक हरामी ना करो। ब्राह्मण लोगों की कथा ब्राह्मण नहीं करवाते, क्योंकि उनके पास सब लोग तो ज्ञानी हैं, सब लोग कथावाचक बनना चाहते हैं, तो वो दूसरी जातियों में जाते हैं। वर्मा है, यादव है, अरे कोई भी जाति का है, हिंदू हो, उसके यहाँ कथा करने जाते हो। मैं पूछता हूँ, कितना अनाज ले जाते हो घर से, कितना नमक ले जाते हो, कितना राशन ले जाते हो अपने घर से? उनके घर का नमक खाते हो, उन्हीं के घर का अनाज खाते हो, और जिनके घर का नमक खाते हो उन्हीं के साथ नमक हरामी करते हो। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। ये लोग ऐसे हैं। मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता हूँ, मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता हूँ, ना ही हमारा कोई सरकार से किसी से लेना देना है। मैं तो सिर्फ अन्याय के खिलाफ हूँ। जिन्होंने अन्याय किया है, जिन्होंने गलत किया है, उनको सबक
सिखाना चाहिए, सरकार को उनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं हर जाति को सतर्क करना चाहता हूँ कि भैया सब लोग श्रेष्ठ हो। भगवान कहते हैं जाति पात देखे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो निर्मल मन से, जो सच्चे मन से भगवान श्री गोविंद जी का, श्री राधा रानी का, भगवान श्री रामचंद्र जी का जो भजन करता है, जो मनन करता है, चिंतन करता है निष्काम भाव से और निस्वार्थ जनता की सेवा में लगा है, वही श्रेष्ठ है, वो कथावाचक है, वही ब्राह्मण है और वही संत है। बनने से कोई नहीं होता।